अब वृत्ति को डिफाइन करेंगे, वृत्ति क्या है, कितने स्वरूप वाली है। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। तो पंच मीन्स 5, तयप ये सफिक्स है जिसका मीनिंग होता प्रकार। तो पंचतय्य का अर्थ क्या हो गया, 5 प्रकार वाली, 5 टाइप्स। और 2 स्वरूप बताए उसके, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, 2 तरह की वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्ति में भी 2 चीज आ गई और अक्लिष्ट में भी 2 चीज आ गई, क्लेश भी आ गए, वृत्ति भी आ गई। तो वृत्ति क्या है, अगर मोटा मोटा कहें तो थॉट्स, जो भी विचार आपके मन के स्तर पे चल रहे हैं, सब वृत्ति है। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ये भी एक वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति। किसी चीज को गलत जान रहे हो, वो भी एक वृत्ति, विपर्य वृत्ति। किसी चीज के अभाव को जान रहे हो, वो भी एक वृत्ति है, विकल्प वृत्ति। आप सो रहे हैं तो वो भी एक वृत्ति है। आप कुछ रिकॉल कर रहे हो, वो स्मृति वृत्ति है। तो मन में कुछ भी चलेगा, वो किसी न किसी वृत्ति के अंतर्गत आपका आ जाएगा। चिंतन, विचार जो भी चल रहा है, या जो परसीविंग कर रहे हो, परसीविंग भी जो मन में आ रही है, या स्मृति के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे। लेकिन उन वृत्तियों के साथ में आपके भाव रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव भाव उनको क्लेश कहा जाता है, और पॉजिटिव भाव जहां पे क्लेश ना होकर विद्या रहती है, विद्या। यदि वृत्तियों के साथ क्लेश बने हुए हैं तो वो वृत्तियां कैसी कहलाएंगी, क्लिष्ट वृत्ति। जैसे राग बना हुआ है, द्वेष बना हुआ है, क्रोध बना हुआ है, ईर्ष्या बनी हुई है। तो विचार तो चल रहे हैं, लेकिन वो केवल सिंपल विचार नहीं है, भाव आ गए उसके साथ। मैंने आपको कहा कि साक्षी जी, आपको 1 लाख का नुकसान हो गया, आपकी बाहर स्कूटी थी, उसको गाय ने तोड़ दिया। आपने सुना, सुनने के साथ में वो एक वृत्ति बस इतनी रही कि हाँ भाई मेरी स्कूटी टूट गई। लेकिन उसके साथ में अगर राग था आपका स्कूटी के साथ, तो क्या उभरेगा, क्रोध उभरेगा, द्वेष उभरेगा, जिसने तोड़ा उसके प्रति, तो भाई एक बार मिल जाए मुझे, ठीक कर दूंगी उसको, जो भी आएगा मन के अंदर, कैसे तोड़ दी। ऐसे करके 2, 3, 4 प्रकार के भाव उभरेंगे, वो है क्लेश। और जो आपको दुख हुआ या जकड़न महसूस हुई मस्तिष्क में, वो इस वृत्ति के कारण नहीं हुई, किसके कारण से हुई, क्लेश के कारण से। जितना हाई लेवल के इमोशन आपके अंदर आएगा, जितना ज्यादा क्रोध आएगा, जितना ज्यादा राग आएगा, जितना ज्यादा द्वेष आएगा, तो उसका उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट, ये तो साइंस भी कहता है, शरीर पर पड़ता है। आपका एड्रेनलिन पुश होता है और तरह के हार्मोन्स आपके निकलते हैं, और पूरे शरीर के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उस समय तो लगता है एनर्जी बढ़ के आ गई, मैं तोड़ दूं। और जैसे वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा ना, सिंपैथेटिक हट जाएगा, इतना आपको लो महसूस होगा और सब एनर्जी डाउन, शरीर में हानि अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब, वो अलग, भूख गई, प्यास गई, सब चला जाता है। और आंतरिक रूप से देखो तो बंधन महसूस होता है, जैसे किसी ने जकड़ रखा, जिसके अंदर लगातार क्रोध बना हुआ है, द्वेष बना हुआ है, तो वो क्या सोचता है कि जैसे भारी भारी सा लगता है उसको मस्तिष्क में। वो भारीपन किसके कारण से है, उस विचार के, इमोशन के कारण से। और हमने अभी जैसा आप हल्का महसूस कर रहे हो ना, हल्का महसूस, ऐसे क्या वृत्तियां नहीं चल रही आपके अंदर, वृत्ति चल रही है। अंतर क्या है, क्लेश नहीं है, राग द्वेष क्रोध आदि जो क्लेश थे वे नहीं है, तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो वृत्तियों के साथ में, अर्थात सात्विक वृत्ति है, नेगेटिव इमोशंस नहीं है। और अभी कोई नेगेटिव इमोशन आ जाए तो परेशानी, दुख और एक बंधन सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान पतंजलि ने 2 प्रकार की वृत्तियां की, कि एक वृत्ति ऐसी है जहां पर हमारे क्लेश बने हुए हैं, अविद्या अस्मिता आदि कोई ना कोई, और एक वृत्ति ऐसी है जहां पर हमने क्लेशों को हटा दिया है और सात्विक विद्या बनी हुई है। तो ये हानिकारक है, ये हानिकारक नहीं है, लेकिन है वृत्ति ये भी 2 तरह की वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। ये दोनों वर्ड क्लियर है, इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति संसार में सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। क्लिष्ट वृत्ति का ये नहीं करेंगे कि केवल दुख ही दुख मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। बस इतना है कि अगर किसी वस्तु में आपका राग है और वो आपको मिल जाए, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ समय के लिए, फिर राग बढ़ जाएगा, फिर दुख मिलेगा। तो सुख और दुख मिलेंगे, लेकिन वे होंगे दोनों के दोनों सांसारिक, सांसारिक। और एट लास्ट अगर पूछे, वो सुख भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, दुख में चेंज हो जाएगा। इसलिए महर्षि व्यास लिखते हैं कि दुख उत्पन्न करने वाली क्लिष्ट वृत्ति कैसी है, तात्कालिक रूप से सुख को प्राप्त कराने पर भी बाद में एट लास्ट ये दुख ही उत्पन्न करेगी। परिणाम दुख बोलते हैं उसको, कौन सा दुख बोलते हैं, परिणाम दुख, दुख उत्पन्न करेगी। ये विवेक ख्याति को
उत्पन्न होने से रोकती है। जो सही ज्ञान आना चाहिए ना हमारे अंदर, उसको आने नहीं देगी। कोई सही बात बताएगा नहीं समझ में आएगी, कोई किसी चीज को कहेगा कि ये गलत है छोड़ दो, नहीं मानेंगे। ये कहेंगे पढ़ लो, सही जान करो। हर जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसमें बैरियर का काम करती क्लिष्ट वृत्ति, क्योंकि क्लेश उन चीजों को अलाउ नहीं करते। और जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो कब आती है? जब हमारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं। ये उच्च अवस्था है, ये संप्रजात समाधि में बनती है। ये किस लेवल की बात है? अक्लिष्ट वृत्ति संप्रजात समाधि, कि जब सारे क्लेश आपने हटा दिए, आया था ना संप्रजात में, सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं, जो वस्तु जैसे उसको वैसा जानता है। तो जब क्लेश हट गए तो वृत्ति कैसी बनेगी आपकी? अक्लिष्ट वृत्ति, सात्विक वृत्ति, विवेक ख्याति वाली वृत्ति। तो इससे क्या प्राप्त होगा? विवेक ख्याति प्राप्त होगी, और धीरे धीरे वो असंप्रजात समाधि की ओर बढ़ जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा काम किस पे होना चाहिए? हमें वृत्तियों पे काम नहीं करना, इस पे काम करना, क्लेशों पे। अविद्या हटानी है, राग हटाना है, द्वेष हटाना है, क्रोध हटाना है। ये जितने भी राग द्वेष क्रोध है, इनका मूल अविद्या ही है, गलत ज्ञान। उस गलत ज्ञान को हटाओ, जितना जितना वो हटता जाएगा उतने राग द्वेष क्रोध कम होते जाएंगे, उतनी उतनी क्लिष्ट वृत्तियां कम होकर अक्लिष्ट वृत्तियां बनती जाएंगी, और हम अच्छा महसूस करेंगे। हम खाली बैठे हुए, कोई संसाधन नहीं भी है, रूखा सूखा खाते हुए भी बहुत अच्छा, बहुत शांत और सुखी महसूस करेंगे, यदि ये क्लिष्ट वृत्तियां आपकी कम हो जाए, क्लेश कम हो जाए। तो सुख के लिए बाहर बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, उसका 10% पुरुषार्थ मन पे कर लो, तो बहुत कम संसाधनों में बाहर की चीजें भी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आप प्रसन्न रहोगे तो अच्छा पुरुषार्थ कर पाओगे बाहर, दुखी रहोगे तो कभी डाउन, कभी डिप्रेशन, कोई अगर कोई बात नहीं बेटा हो जाता, उठो उठो उठो, तुम तो कर सकते हो, तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेटेड रहेगा वो। और साथ के साथ वो सुखी रहेगा। उसका सुख किसी वस्तु सापेक्ष नहीं होगा कि मेरा जीआरएफ होगा, मेरे को जॉब लगेगी तभी सुखी हूं। मैं जी अभी सुखी हूं, मैं कल भी सुखी था, आज भी हूं, और कल भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा। मेरा सुख किसी परिस्थिति विशेष से नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा रहेगा तो झंझट, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक दुखी, मिल गया तो थोड़ी देर का सुख, फिर दुखी, वो दुख में ही जाता रहेगा। तो वृत्तियां तो पूछ सकते हैं परीक्षा में कि वृत्तियां कितने स्वरूप वाली हैं? 2। क्लिष्ट और अक्लिष्ट कितने प्रकार वाली है? 5। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? आगे बताया, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। सीक्वेंस वाइज याद रखना। सीक्वेंस याद है? बताइए क्या क्या है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति।